एनसीडी गैर संचारी रोगों से कैसे निजात मिले और इस पर किस तरीके से विशेष चर्चा कर इनसे छुटकारा भी पाया जा सके। एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें रिसोर्स ग्रुप ऑफ एजुकेशन एंड एडवोकेसी फॉर कम्युनिटी के डायरेक्टर व मीडिया के साथ गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें होने वाली बीमारियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुँचे, कैसे मीडिया अपना रोल निभाए और कैसे जागरूकता इस पर विशेष चर्चा गोलमेज के सम्मेलन से हुई। दिल्ली से कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट, ओपन वॉइस से। आजू बाजू सबसे डिस्कस करेंगे, डॉक्टर को छोड़ के वो बाकी सबसे की बात करते हैं, तो वो इसलिए बहुत सारा कम्युनिकेशन। सेकेंड थर्ड ओपिनियन, फोर्थ ओपिनियन। आप इंसुलिन लिख दें, हमारे यहाँ टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों का इलाज करते हैं, लेकिन और वो इंसुलिन उनकी लाइफ सेविंग दवा है, यहाँ पे हम समझा के भेजते हैं, पर वो 1 साल लगाते हैं। सारे बाबा टोट के, किसी पड़ोसी ने बोला, किसी दूर वाले रिश्तेदार ने बोला, और सारे रिश्तेदार पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं उस समय। फिर उनको यहाँ बता के भेजते हैं, क्योंकि आपके रिश्तेदार आएंगे, उनकी बात मत मानिएगा, उन्हें नहीं पता है इस बीमारी के बारे में। दैट इज एब्सोल्युटली। सो जस्ट कमिंग, आपने बहुत चैलेंजेस बताए हमें, एंड एज ए क्लिनिशियन हम सोचते हैं डॉक्टर्स आर सुप्रीम, दे डोंट हैव एनी चैलेंजेस, व्हिच इज नॉट ट्रू। आई थिंक आज का हमारा मुहिम ये भी है दैट वी बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन the doctors, the public health experts, the lived experiences and the press. But my last question to you, Veena ma'am, is media is a key stakeholder, please. आपके हिसाब से as a clinician, how can media play a constructive role in spreading awareness? And अगर वो करना चाहें तो वो information जो सही है कहाँ से लें? अच्छा, सो मीडिया का तो खैर बहुत इम्पोर्टेंट, वही मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि कितनी ज़्यादा नॉलेज, हम केवल डॉक्टर अकेला सोर्स नहीं है आजकल के ज़माने में, डेफिनेटली नहीं है, वो नॉलेज बहुत जगहों से आती है। तो अगर मीडिया सही इंफॉर्मेशन देती है तो अवेयरनेस के लिए शुगर आपको। एंड देन वी प्रोसेस स्टार्टेड, यू नो आई एम अ डांसर, तो नाचना मेरा एक नशा है और इस नशे में मैं जी लूँ, तो खुश तो मैं वैसे भी रहती थी। And exercise was also very much a part. But like ma'am said that it maybe it's come from the parental side. जो मुझे अभी पता चला कि मेरी mother को भी to some extent है, but she is 78 years old. तो heredity से भी आती है चीजें, पर कब आएंगी इसका कोई समय नहीं है। तो अपनी चेकिंग पहले कहते थे 40 के बाद अपने आप को आप मेडिकल वो कीजिए। अब तो मैं कहूँगी कि आफ्टर 30 प्लीज गेट योर मेडिकल चेकअप्स डन, फुल बॉडी चेकअप्स डन। सो आई वाज वेरी लकी कि मेरे फर्स्ट स्टेज में कैंसर का पता चला, एंड मैंने परफॉर्मेंसेस भी की बीच में बहुत सारी, फिर मैंने अपनी सर्जरीज करवाई। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं बहुत लकी हूँ, ब्लेस्ड हूँ कि मुझे पैनल भी यहाँ पर रहा है, मीडिया भी। कुल मिलाकर निचोड़ क्या निकलता है इस मामले में? आपने बहुत प्रोफेसर भी हैं, आप डॉक्टर भी हैं, और तीसरा कम्युनिटी से भी बिलोंग करती हैं, तो क्या निकलता है? आई थिंक एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आज हुआ है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को लेकर, जिन्हें कहा जाता था कि साइलेंट एपिडेमिक है, लेकिन ये अभी नो लॉन्गर इज साइलेंट। ये बहुत ज़ोरों शोर से हम देखते हैं कि हर कम्युनिटी में, अर्बन एरियाज़ में तो पहले भी था, लेकिन अब गाँव में भी और बच्चों में, यंग लोगों में भी हमें एनसीडीज़ देखने मिल रही हैं, यानी कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, स्ट्रोक या लकवा मारना, उसके बाद में मानसिक रोग, एक्सीडेंट्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ रही हैं, एंड कहीं ना कहीं एक हमें ऑर्गेनाइज्ड वे में एक इंटरवेंशन इसके लिए ज़रूरी है। प्रोग्राम गवर्नमेंट के लेवल पे हैं, इंडिविजुअल, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज़ेस भी हैं, तो इंडिविजुअल्स को भी अपना खुद ध्यान रखना पड़ेगा, परिवार के लेवल पे ध्यान रखना पड़ेगा। आई थिंक एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इसमें मीडिया का है कि सही संदेश सही लोगों तक पहुंच सके, एक ऐसी सरल भाषा में जिसे वो आराम से समझ सकें और उसे अपने एक जीवन का हिस्सा बना सकें, ताकि इंसान की एक्सरसाइज भी हो सके प्रॉपरली, डाइट भी ठीक हो, स्ट्रेस भी कम हो, नींद भी अच्छी मिले, और इन सारी चीज़ों से बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ भी और है कि इसका जल्दी निदान हो सके।
स्क्रीनिंग हो सके प्रॉपरली, और जब पता लग जाए कि है तो इसका ट्रीटमेंट हो सके। इनमें से कई बीमारियां ऐसी भी जिनका लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है, तो वो ट्रीटमेंट फिर लाइफ लॉन्ग ले भी सकें। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर्स, मीडिया, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकर्स ये सारे एक साथ आकर काम करें। मैडम जहाँ तक बात करें कि डाली जाती है उसमें, देखिए, अब ऐसा है कि इसे हम अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं कि जो आपको मैसेजेस आ रहे हैं या जो आस पड़ोस से हमें इन्फॉर्मेशन। पर आपने बहुत सेमिनार रखाया, मीडिया भी रहा और आपकी तरफ से भी रहा, तो क्या रिसर्च रिपोर्ट जो अब आप यहाँ पे पेश करेंगी तो क्या ये गवर्नमेंट तक जाएगी या किसी एक पेज पर रह के रह जाएगी? नहीं, डेफिनेटली और मीडिया के साथ काम करने का तात्पर्य यही है कि हम आपसे बार बार मिलें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मीडिया के पास प्रायोरिटीज़ बहुत हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है कि इस पे भी रिपोर्ट करो, इस पे भी रिपोर्ट करो। तो हम चाहते हैं वो जो एनसीडी की स्पेस है, हम आपके साथ मिलके एज पार्टनर्स, ऐसे नहीं कि हम लेक्चर दे रहे हैं एक तरफा, वो नहीं है। हम चाहते हैं कि आपके साथ पार्टनरशिप में हम इस बात को आगे बढ़ाएं। डेफिनेटली इस मीटिंग से रिकमेंडेशंस भी निकलेंगी, और जब वो निकलेंगी तो हम उनको आगे गवर्नमेंट के साथ और हॉस्पिटल्स के साथ भी शेयर करना चाहेंगे। चीज़ें बताएं, दो चार चीज़ें बताएं कि ये हमने ये चीज़ें निचोड़ निकला है अभी। फॉर एग्जांपल, जैसे सर एक एग्जांपल देते डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ का इम्पैक्ट औरतों पे इतना ज़्यादा गहरा है इस समय इंडिया में, लेकिन किसी को वो फिगर नहीं पता है। आज जब हमने डायबिटीज़ का एक चौथा डिजीज़ डायबिटीज़ रेस किया, हमने एक ऐसे पॉइंट को टच किया है जिसके ऊपर हम आगे बढ़ के जब कॉन्वर्सेशन करें तो हम गवर्नमेंट, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटीज़ को बता सकते हैं कि डायबिटीज़ का इम्पैक्ट समझना, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। डिजीज़ जो बहुत जी। कई तरह से बीमारियां आज आम लोगों में होती है, और आप एक कहते हैं एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, डांस और ज़रूरी है, बहुत सी चीज़ें, बहुत सब चीज़ ज़रूरी है इसके लिए। जी। आप उन सब में भी परफेक्ट हैं, लेकिन फिर भी जी। आपको एक कैंसर ने ऐसा पकड़ा है, हाँ। सर्वाइव भी करा, जी। और आप फिर भी आप प्रफुल्लित हैं। देखिए, जब हम एक परिपूर्णता की बात करते हैं, अगर हमारा शरीर है तो उसमें हमारी आंखें, हमारा नाक, हमारा होंठ, हमारे हाथ, सब कुछ है। तो जब हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, उसके साथ हमारा डाइट सही होना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्लीप पे बहुत एम्फेसिस दिया है कि सोना 8 घंटे बहुत ज़रूरी है। मोबाइल को दूर रखें कुछ घंटों के लिए। जो हम 24 घंटा मोबाइल पे रखते हैं, रहते हैं, वो गलत है। मैंने अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखा। मेरे को कैंसर जब बोला तो ये नहीं कि हाँ ये मेरे को कैंसर हो गया। अच्छा, कैंसर हो गया, कोई बात नहीं। मैं अपना जो नृत्य है वो करती रही। मुझे डांस से बहुत हीलिंग मिली, और मुझे लगा कि यार अभी तो मेरा जीने का मौका है। जैसे मैं हर बार कहती हूँ ना, मरते हम एक ही बार है, बार बार नहीं मरते ज़िंदगी में, एक ही बार मरते हैं हम। जीना आपको रोज़ है, रोज़ आपको जीने का मौका मिलता है। तो आप जीने पे आप फोकस करो कि आपने अहमियत किसको दी, कैंसर को दी या ज़िंदगी को दी। आप ज़िंदगी को अहमियत दीजिए, हर रोज़ वो कीजिए जो आपको खुशी देता है, तो आप आगे बढ़ेंगे। आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है।